और हमारे ब्रज के अंदर एक संत प्रकट हुए। उन संत का नाम था माधवदास जी। भक्तमाल के अंदर बहुत सुंदर कथा आती है संत माधवदास की। इतने करुणावान थे संत माधवदास। संत को हमेशा करुणावान ही रहना चाहिए और इतना करुणावान होना चाहिए कि सबके ऊपर अपनी दया बरसानी चाहिए। कभी संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके जीवन में एक नियम था, वो 5 घरों से भिक्षा लेके आते थे। 5 दरवाजे पे जाते थे और 5 दरवाजों से भिक्षा लेके आते थे। और किसी ने उनकी झोली में डाल दिया तो भी ठीक है, और किसी ने उनकी झोली में नहीं डाला तब भी ठीक है। वो 6वें घर पर नहीं जाते थे। जब संत माधवदास जब भिक्षा के लिए चलते थे तो उनके संग में 2, 4, 5, 10 उनके शिष्य भी साथ में चलते थे। एक बुढ़िया मैया थी। जब भी उनके दरवाजे पर कोई संत आता था तो संत को देखकर वो गाली देती थी। वो बुढ़िया मैया संत को देखकर गाली और अनेक प्रकार के कठोर शब्दों का उच्चारण करती थी। संत माधवदास के शिष्य कहते हैं, बाबा तुमको 5 घर भिक्षा लेनी होती है, आप रोज रोज इसके बुढ़िया के घर पर क्यों आते हो? जब ये बुढ़िया भिक्षा नहीं देती, तुम्हारा अपमान करती है, तो तुम इस बुढ़िया के घर का त्याग क्यों नहीं कर देते? ऐसी बुढ़िया का अपमान जो तुम्हारा करती है ना, वो हमको सहन नहीं होता। तुम्हारे साथ में हमको भी खरी खोटी सुननी पड़ती है। संत माधवदास जी कहते हैं, अरे भिक्षा में तो नहीं देती, कोई बात नहीं, झोली में तो कोई वस्तु नहीं डालती, पर देती तो है। चाहे गाली ही दे रही है, दे तो रही है। अब ये धीरे धीरे गाली दे रही है, कभी इसकी आदत देने की भी पड़ जाएगी। कभी कोई इसके दरवाजे पे आएगा तो उसको भिक्षा भी देगी। पर जानते हो वो बुढ़िया मैया संतों को देखकर क्यों गाली देती थी? उस मैया का स्वभाव क्यों चिड़चिड़ा हो गया था? उस मैया के घर में वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। एक बेटा था। बेटा की शादी को बहुत समय व्यतीत हो रहा था, पर उसके घर में आगे वंश नहीं चल रहा था। उस मैया के घर में कोई पोता पोती ने जन्म नहीं लिया था। कितने वेदों के पास में गई, कितने डॉक्टरों के पास में गई, कितने संत महात्माओं के पास में गई, सब जगह से मैया को निराशा हाथ लगी। अब मैया को जो भी कोई कहते कि मैया वहां चली जा, वहां से बहू का इलाज करा ले, मैया वहां से चली जा, वहां से दुआ ले ले, मैया वहां चली जा, वहां से दवाई ले ले। मैया ने न जाने कितने वर्षों तक वैद्यों के, हकीमों के, डॉक्टरों के चक्कर काटे, पर मैया को कुछ लाभ नहीं हुआ। संतों के भी पास गई। अब मैया की तो जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और मैया को यह चिंता सता रही कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। मेरे बेटे के बाद मेरे घर में दीपक कौन जलाएगा? मेरे मरने के बाद में हमारा कोई श्राद्ध कौन करेगा? मैया को ये चिंता सताती थी। अगला दिन हुआ,
संत माधव दासी अपने शिष्यों के साथ में फिर उस बुढ़िया मैया के घर गए, दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी और मैया ने फिर संतों को गाली देना प्रारंभ कर दिया। संतों को गाली देना प्रारंभ किया। शिष्य कहते हैं बाबा गुरुजी तुमको हम बार बार मना करते हैं पर तुम मानते नहीं हो, उस बुढ़िया के घर पे आ जाते हो। देखो बुढ़िया कभी आदर सत्कार तो हमारा करती नहीं, गाली देती है और गाली भी ऐसी देती है हमसे सुना नहीं जाता, हमसे सहन नहीं होती। आज संत का वेश कोई साधारण वेश नहीं है। संत और पृथ्वी तो बड़ी सहनशील होते हैं। शांति समागम हरि कथा, शांति समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो। संतों के चरण, ब्राह्मण के चरण आपके घर में पड़ जाए तो समझ लेना बड़े सौभाग्य की बात है। ये धन वैभव खजाना, ये तो धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पापी से भी पापी मनुष्य के यहाँ देखने को प्राप्त हो जाता है। पर संतों के चरण और ब्राह्मण के चरण हर किसी घर में नहीं पड़ते। कितने ऐसे बिरले बिरले घर होंगे कि कितने कितने साल हो जाते कभी संत ब्राह्मण उनके घर पे भोजन नहीं किया, कभी संत ब्राह्मण उनके घर में पधारे नहीं, कभी आगमन नहीं हुआ। बाबा ये बुढ़िया लेती देती कुछ है नहीं, ये तुमको गाली देती है, ये बात हमको सहन नहीं होती। और ऐसे करते करते उस बुढ़िया के यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। 12 साल व्यतीत हो गए। माधव दास कहते कोई बात नहीं, देती तो है, गाली ही से ही, कोई बात नहीं। संत कभी किसी से सम्मान नहीं चाहते, संत किसी से अपमान नहीं चाहते। संत को जो भी कुछ बोल दे, संत का सम्मान कर दे तो संत प्रसन्न नहीं होते। संत का यदि कोई अपमान कर दे तो संत नाराज नहीं होते। सच्चे संत के लक्षण हैं। पुनः अगली बार संत माधव दास से उनके शिष्य भी बड़े परेशान थे और संत माधव दास फिर उस बुढ़िया के घर पर भिक्षा मांगने आए। पता है उस दिन बुढ़िया ने भिक्षा में क्या दिया संत माधव दास जी को? मैया अपने घर में, अपने आंगन में जो मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, लकड़ी से जो चूल्हे जलाते थे, तो गांवों में तो अभी भी है, शहर में नहीं है। जो मिट्टी के चूल्हे होते थे, मैया उस चूल्हे के ऊपर पोता फेर रही थी। आता है पोता समझ में? एक मिट्टी बर्तन में डाल देते हैं, वो गीली रहती है, और एक फटा पुराना कपड़ा, पहले हम लोग उसको शादी विवाह में पहनते हैं, फिर उसको आने जाने में पहनते हैं, और जैसे जैसे वो कपड़ा पुराना होता हुआ चला जाता है ना, फिर हम उसको रोज रोज पहनने में निकाल लेते हैं। जब रोज रोज पहनते हैं तो पहनते पहनते वो कपड़ा जगह जगह से फटने लग जाता है। जब कपड़ा जगह जगह से जब फटने लग जाता है तो गांव की माताएं, गांव की स्त्रियां क्या करती हैं, उस कपड़े को फाड़कर थोड़ा सा टुकड़ा लेकर मिट्टी की कूली में डालकर और चूल्हे के ऊपर पोता फेरती है। वो वाला पोता। संत माधव दासी मैया के घर आए, मैया से भिक्षा की याचना करी, माता सीताराम। मैया ने देखा ये बाबा जी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, इसको तो समझ ही नहीं आवे, ये रोज रोज मेरे घर पे आ जाए। आज मैया बड़ी गुस्सा में थी
और मैया आज इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी, मैया इतनी गुस्से में थी। और जैसी घर के आंगन के दरवाजे पर संत माधव दास से माता से भिक्षा मांगी और माता ने वो जो चूल्हे के ऊपर जो पोता फेर रही थी ना, और वो पोता लेकर संत में धड़ाम से मारा। संत में जब वो पोता मारा तो महात्मा के वो पूरे मुंह पे छप गया, छपाक देसी ना महात्मा के चेहरे पर वो पोता छप गया। जब महात्मा के माथे पर जब पोता छप गया तो शिष्यों को बहुत बुरा लगा कि बाबा मानता नहीं है। आज बाबा ने अपना पूरा अपमान करा लिया बुढ़िया के साथ में। कहते हैं कि इस घर पर भिक्षा मांगने के लिए मत आया कर। आज तो संत माधव दास का हृदय बड़ा द्रवित हो गया है। संत के मन के अंदर आज एक करुणा जागृत हो गई है, मानो मैया के आज सारा पाप ही कट गया हो। संत माधव दास भी, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। संत माधव दास भी बदला उसी का लेगा। और पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने। क्या तेरे घर पोता होगा, तेरे घर पोता होगा। संत माधव दास भी, संत माधव दास भी। मैया ने गुस्से में आकर चिड़चिड़ी थी मैया, मैया ने लेके वो पोता संत के माथे पर दे के मारा। संत ने अपने माथे से पोता हटाया कि मैया तूने जीवन में पहली बार आज कुछ दिया है। अब तक तूने किसी को कुछ नहीं दिया था, आज जीवन में तूने पहली बार दिया है। या मैं भी तुझे देता हूं, तेरे घर में पोता ही होगा। तूने मुझे पोता फेंक के मारा, पोते के बदले में तेरे घर पोता ही होगा। और मैया पूरे हकीम वैद्य डॉक्टर संत महात्मा सबके पास में बहू को लेकर गई, पर उस किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी यहाँ पर संतान हो जाएगी। आज संत माधव दासी का हृदय भर गया कि रोज रोज अपमान होता है मेरा, मेरे शिष्य भी मेरे से खुश नहीं हैं। आज इस स्थान का त्याग कर देता हूं। संत के मन के अंदर ऐसी बात जागृत हुई। महात्मा जी ने मैया को आशीर्वाद दिया, मैया आज तूने पहली बार मुझे पोता फेंक के मारा है, जा मेरा वचन है भगवान की कृपा से तेरे घर में पोता ही हो गया। आज संत माधव दास माता के घर से तुरंत वापस आ गए। माता के घर से वापस आए। शिष्य प्रतिदिन कहते थे बाबा तू मानता नहीं है, ये बुढ़िया अपमान करती है, चिड़चिड़ी रहती है, फिर भी तुम बुढ़िया के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। आज संत माधव दास जी ने अपने स्थान को भी छोड़ दिया है, अपनी कुटिया को भी छोड़ दिया संत माधव दास जी ने। उनका मन पता नहीं कैसे भर आया, चले गए दूर जंगलों में। जंगल में जाकर संत माधव दासी भगवान का भजन करते। जब 1-2 महीना व्यतीत हो गए, आज उस बुढ़िया की बहू ने अपनी सास को बताया, माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे वंश को चलाने वाला मेरे गर्भ के अंदर आ गया है। मां मुझे ऐसा लग रहा है कि संत का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अब जैसे उसकी बहू को
1, 2, 1.5, 3 महीने हुए, अब तो उस मैया की भावना जागृत हो गई। मैया के मन के अंदर ऐसा भाव जागृत हो गया कि मैंने तो उस संत का हमेशा अपमान ही किया था। मैंने कभी संत को मीठे वचन, मीठे शब्दों से उनका स्वागत नहीं किया। हमेशा मैं संत को खोटे वचन बोले, अरे ये मैंने क्या किया। अब तो मैया अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए तो महात्मा जी की झोपड़ी पे गई, जिस जगह पर महात्मा जी रहते थे। रोते रोते महात्मा जी की झोपड़ी पे गई। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जब पोता फेंक के मारा, मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए, मेरे हाथ कट क्यों नहीं गए, मैंने इतने बड़े संत का अपमान कर दिया। जब आश्रम पर पहुंची तो आश्रम पर पहुंचकर देखा तो वहां बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। शिष्यों से पूछा, शिष्य कहने लगे, मैया तो वही है ना जो बाबा तेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आती थी, भिक्षा मांगने के लिए आते थे। तू बाबा को खोटे खोटे वचन बोल देती थी, बड़े उल्टे उल्टे वचन बोलती थी, और तेने तो बाबा के माथे मुंह पर पोता फेंक के मारा था। गिर पड़ी संतों के चरणों में, शिष्यों के चरणों में गिर पड़ी। हाँ, मैं वही अभागिन हूँ, मैं वही दीन दुखिया हूँ, मेरे अपराध क्षमा कर दो, उस बाबा से मिला दो। मेरे बाबा आज कहाँ हैं, मेरे बाबा से मिलन करा दो। मैया, जिस दिन से तेने बाबा का अपमान किया है ना, जिस दिन से तेने संत का अपमान किया है ना, तेरे घर की तो बात दूर रही, बाबा ये स्थान, ये कुटिया, ये आश्रम ही छोड़कर चले गए। बाबा का पता बता दो, कौन से स्थान में गए हैं, कौन सी जगह पे बाबा गए हैं। मैया, हम तो सब सोते के सोते रह गए, हमें नहीं पता रात्रि के समय बाबा कब इस स्थान का त्याग करके कब उठकर यहाँ से चले गए। हम बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब तो मैया हर समय उठते बैठते, हर समय अपने जो पाप उस मैया से जो बन गया, संत का जो अपमान बन गया, उसके लिए मैया बार बार रुदन करती है, हे भगवान मैंने ये क्या किया, हे भगवान मैंने सच्चे संत का अपमान कर दिया। अब तो बुढ़िया मैया रात और दिन रोती रोते उसकी आंखें सूज गई, मैया की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। अब धीरे धीरे गर्व भी बढ़ रहा है। अब जैसे धीरे धीरे गर्व बढ़ रहा है, अब वैसे मैया की दिल की धड़कन भी बढ़ रही है इस बाबा से मिलने के लिए। पर बाबा का कोई पता तो है नहीं, बाबा से कहां जाके मिले। अब मैया भगवान के नाम का स्मरण करती है, गोविंद के नाम का स्मरण करती है। हे भगवान मैंने क्या किया, मैंने सच्चे संत का अपमान कर दिया। और जैसे जैसे मैया की बहू के जो पूरे 9 महीने पूर्ण हुए, तो मैया के घर के अंदर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। ऐसे मान के चलो जैसे वो महात्मा ही जन्म लेकर आ गए हों, या महात्मा का फल ही वो मैया के यहाँ पर जन्म लेके आया है, महात्मा का आशीर्वाद जन्म लेकर आया है। मैया की आंखों की आंसू की धारा नहीं रुकती है। पहले तो मैया के मन में दुख था कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और आज मैया के घर में खुशी है। आज मैया को फिर भी दुखी है कि मेरे घर में पुत्र तो हो गया, मेरे घर में पोता तो हो गया, पर पोता देने वाला बाबा मेरी नजर में नहीं है। वो महात्मा मेरी नजर में नहीं है, कहां ढूंढूं, कोई बताए तो सही उसका पता, कोई कहे तो सही, मैं उसी जगह पे चली जाऊंगी, बाबा से नाक रगड़ के माफी मांगूंगी, बाबा से माथा पटक पटक के माफी मांगूंगी, पर कोई बताए तो सही बाबा है कहां पर। और जैसे ही 9 महीना पूर्ण हुए, मैया के घर में एक सुंदर सी पोते ने जन्म लिया। अब तो महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, आज महात्मा को मन में लगा कि मैया ने जो पोता फेंक के मारा था, आज वो 9 महीना पूर्ण हो गए हैं।
संत का सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आशीर्वाद था। तो संत का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। जब संत का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा तो परमात्मा भी झूठा हो जाएगा। संत तो रात और दिन भगवान के नाम का चिंतन करते हैं ना, हर समय भगवान के नाम की माला फेरते हैं ना। आज कभी आप गिरिराजी जाओ ना, बरसाने जाओ ना, वृंदावन जाओ ना, तो आपने बहुत सारे महात्माओं को देखा होगा, उनके हाथ में माला झोरी लगी रहती है। वो तुमसे बात भी करते रहते हैं और अपने सुमेरु भगवान के नाम का चिंतन भी करते रहते हैं। वो इस समय को खाली नहीं जाने देते। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, और तुलसी संगत साधिके हरे कोटि अपराध। संत कहते हैं ये समय बार बार हमारे जीवन में नहीं आएगा। जो आज का दिन तुम्हारा निकल गया है ना, ये दिन कल तुम्हारे जीवन में पुनः लौटकर नहीं आएगा। तुम्हारी आयु ऐसे घुल रही है जैसे पानी में रखा हुआ मिट्टी का मटका घुल जाता है और पता नहीं लगता। जब पानी में रखे हुए मिट्टी के मटके को उठाओगे ना तो उसमें कुछ पकड़ में नहीं आता, सब घुल जाता है। ऐसे ही हमारी आयु बीत रही है। तो संत लोगों रात और दिन बैठे बैठे भगवान का भजन करते। अच्छा, राधा कुंड की जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं ना, जो बंगाली लोग होते हैं वो रात में बैठे बैठे सोते सोते ही भगवान का भजन करते रहे होते हैं। माला भी चल रही है और थोड़ी देर सो भी लिए। देखा होगा, आप लोग जाते रहते हो गिरिराज जी हैं? तो माला भी चल रही है, हरे कृष्ण बोल रहे हैं और सो भी रहे। क्या उनका मन ऐसा हो गया है, उनको संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उनका मन हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है। अब जैसे वो 9 महीने पूरे हो गए, बाबा को याद आ गई कि भगवान का आशीर्वाद तो खाली तो जा नहीं सकता। चलो चल के देखो तो सही, चलो चल के देखो तो सही, उस बुढ़िया मैया के आंगन में कौन खेल रहा है। और जैसे महात्मा जी आए, वो बालक 9 महीने के पश्चात 1-2 महीने का और बड़ा हो गया। जैसे जन्म लिया तो 2-3 महीने का वो बालक हो गया और मैया ने उसको खाट पे सुला रखा था। नीचे गोदड़ी बिछा रखी थी और बालक खाट पे सोया हुआ था और अपने हाथ पैर मार रहा था। एक अंगूठा मुंह में दे रखा था, हाथ पैर मार रहा था। और जैसे ही बाबा आए 9 महीने के बाद, 9 महीने से ज्यादा ही समय में बाबा आए और बाबा ने जैसे मैया से भिक्षा मांगी, मैया सीताराम, और मैया ने जैसे सुना ये आवाज तो 9 महीना पहले मैंने संत के मुंह से सुनी थी। और जैसे मैया अपने घर से बाहर निकल के देखी, अपने आंगन से बाहर निकल के आई, देखा तो ये वही महात्मा है जो 9 महीने पहले मेरे दरवाजे पे आया। मैया चरणों में लेट गई बाबा के में। ऐसी शुद्ध विहीन हो गई। मैया की आंखों की आंसू की धारा बहते बहते बाबा के चरण ही धो दिए हो माधवदास जी के। पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी जोर से मैया रोई, बाबा मैंने तुम्हारा अपमान किया, पर आपने उस अपमान को सहन कर कर मैंने तुम्हें पोता फेंक के मारा, पर तुमने मुझे पोता दे के चले गए। बाबा मैं इस ऋण से कब और ऋण हो पाऊंगी। बाबा मेरे पापों को समाप्त कर दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। महात्मा जी उस पोते को फेंका नहीं बाबा ने। जो बुढ़िया मैया ने महात्मा के माथे पर जो पोता मारा था ना, उसको फेंका नहीं, किसी नदी के किनारे पर जाकर उसको खूब धोया, उसको इतना धोया उसकी सारी मिट्टी निकाल दी, अब उसका कपड़ा केवल रह गया। इतना धोया महात्मा ने और लाकर वही पोता मैया को दे दिया। मैया इसकी बत्ती बनाना
और इसकी बत्ती बनाना, गाय के घी में इसका दीपक जलाना किसके आगे? भगवान लक्ष्मी नारायण के आगे, भगवान जगन्नाथ के आगे इसका दीपक जलाना और भगवान का भजन करना, और ये तेरे पाप का है प्रायश्चित है। तो ऐसे ऐसे संत